अस्सलामुअलैकुम अजीज तुलबा तालबात। आज हम अहमद फराज की मारूफ गज़ल के पहले दो अशार की तशरीह करेंगे। तशरीह करने से पहले उनका थोड़ा सा तारुफ देखते हैं। अहमद फराज 1931 को नौशहरा में पैदा हुए और 2008 को इस्लामाबाद में वफात पाई। इनके चंद मारूफ शेरी मजमूए देखते हैं। तन्हा तन्हा, जाना जाना, दर्दे आशोब, नायाब और शबे खून। वैसे तो अहमद फराज जो है ना ये मारूफ रोमानवी शायर थे, लेकिन इनके दो बहुत ही मारूफ शेर हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। इसी तरह इनका एक और बहुत ही मारूफ शेर है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। इनकी मारूफ गजल की तरफ आते हैं जो कि निसाब का हिस्सा भी है कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। गजल की तशरीह करने से पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि हर शेर की तशरीह आपने अलग से करनी है और हर शेर की तशरीह में आपने शायर का नाम लाजमी तौर पर लिखना है, जैसा कि मैंने ये लिखा है। देखिए, मुश्किल अल्फाज का मानी सिलसिले का मतलब होता है ताल्लुकात और मरासिम का मतलब भी ताल्लुकात। मफहूम देखें, कहते हैं कि महबूब रुखसत होते वक्त मुलाकात के तमाम रास्ते बंद कर गया, वरना वो चाहता तो कुछ हद तक राब्ता रखा जा सकता था। ये इसका बच्चों मफहूम है। ये मैंने कुछ तशरीही निकात लिखे हैं। अगर आप इनमें से दो तीन तशरीही निकात भी ज़हन में रखते हैं तो आप इसकी अच्छे से तशरीह कर जाएंगे। सबसे पहले इस शेर के अंदर जो बात की गई है वो है ताल्लुकात की नापायदारी की बात, कि ताल्लुकात जो है ना वो नापायदार होते हैं, मजबूत नहीं होते। किसी भी वक्त ताल्लुकात टूट सकते हैं। हमारा अक्सर जो है ना वो घरों में लड़ाई झगड़े छोटी मोटी बात हो जाती है तो उससे ताल्लुक टूट जाता है। तो इस शेर के अंदर भी शायर ने ताल्लुकात की नापायदारी का तज़किरा किया कि ताल्लुकात किसी भी वक्त किसी भी लम्हे टूट सकते हैं। इसी तरह बच्चों इस शेर के अंदर मजाजी ताल्लुक की बात की गई है। इस शेर के अंदर जो है ना वो मजाजी ताल्लुक की बात है। शायर कहते हैं कि वो सारे ताल्लुकात जो है ना वो तोड़ कर चला गया है, वरना इतने ताल्लुकात थे, मरासिम थे कि थोड़ा बहुत तो जो है ना वो आना जाना लगा रहता, लेकिन बिल्कुल ही ताल्लुक टूट गया है। मजाजी ताल्लुक की बात की गई है। बाज़ औक़ात अक्सर जो है ना आपने देखा होगा छोटी सी बात पर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है और उसकी वजह से मुकम्मल तौर पर ताल्लुक टूट जाता है। तो इस शेर के अंदर भी जो है ना वो मजाजी ताल्लुक की बात की गई है। इसी तरह जुदाई की कैफियत है। शायर ने इस शेर के अंदर जुदाई की कैफियत का तज़किरा किया है कि महबूब बिल्कुल ही छोड़कर चला गया। क्या किया? बिल्कुल ही छोड़कर चला गया। तो इस शेर के अंदर जुदाई की कैफियत है। इसी तरह ताल्लुक टूटने की वजह शायर ने नहीं बताई। ताल्लुक टूटने की वजह मजबूरी भी हो सकती है, अना भी हो सकती है। बाज़ औक़ात अना की वजह से भी एक ताल्लुक जो कि बहुत पुराना ताल्लुक होता है वो टूट जाता है। तो आपने इसमें ताल्लुक टूटने की वजह भी बता देनी है, अना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह बच्चों फनी तौर पर अगर देखा जाए तो शायर ने शेर के अंदर सनत तकरार और सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया। देखें, जाते जाते, जाते जाते ये अल्फाज जो है ना दोनों सनत तकरार है। इसी तरह आते और जाते ये सनत तज़ाद है। तो आपने तशरीह करते हुए बताना है कि इस शेर के अंदर शायर ने बड़ी खूबसूरती से सनत तकरार और सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया है। देखिए कितना ही प्यारा और खूबसूरत शेर है, मोतियों की तरह जो है ना वो पिरोया हुआ है। हवाले के तौर पर आप बच्चों दो शेर मैंने लिखे हैं, ये आप लिख सकते हैं। नासिर काज़मी का इस मौजू पर एक शेर है कि ए दोस्त, हमने तर्के मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी। इसी तरह अहमद फराज का अपना एक शेर है, कहते हैं कि क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस शेर की समझ आ गई होगी कि शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब मुकम्मल तौर पर जो है ना वो मुलाकात के रास्ते बंद करके चला गया है। अगर वो चाहता तो कुछ हद तक जो है ना वो राब्ता रखा जा सकता था, लेकिन उसने राब्ता और ताल्लुक मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। दूसरे शेर की तरफ आते हैं बच्चों। शेर है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते।
शमा का मतलब होता है रोशनी, शिकवा का मतलब शिकायत, जुल्मत शब रात की तारीकी, रात की स्याही। मैंने आपको बताया कि हर शेर की तशरीह करने से पहले, गजल के हर शेर की तशरीह से पहले शायर का नाम लिखना बेहद जरूरी है। अहमद फराज आप लिखिएगा, इसके बाद आप मफहूम लिखें कि रात की तारीकी की शिकायत से तो बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शमा जला लेनी थी। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात जिस शेर के अंदर की गई है वो है कि तनकीद से बेहतर अमल। हमारे मुआशरे में एक चीज जो है ना वो बहुत ही मनफी है, जो फैल चुकी है, वो है तनकीद करना। हम दूसरे लोगों पर बार बार तनकीद करते हैं, अपने रवैये की इस्लाह नहीं करते, खुद को बेहतर नहीं बनाते, दूसरों पर तनकीद करते हैं। तो शायर ने भी शेर के अंदर यही बात की है कि तनकीद से बेहतर अमल है। क्या है? अमल। हम बजाय ये कि किसी पर तनकीद करें, हुकूमत पर तनकीद करेंगे कि उन्होंने ये काम ठीक नहीं किया, फलां बंदे ने ये काम नहीं ठीक किया, हम अपने आप की इस्लाह करें, अपने आप को दुरुस्त करें। तो इस चीज की जो है ना बात की गई है, अमल करने का दर्स है। किस चीज का दर्स है? अमल का। जैसे अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है ना कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो बजाय ये कि हम दूसरे लोगों पर तनकीद करें, शायर हमें कह रहे हैं कि आप अमल करें। क्या करें? अमल करें। जब हम अमल करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला से कामयाबी मिल जाएगी। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर जुल्मत शब्द बतौर जहालत इस्तेमाल हुई है। शायर कह रहे हैं कि जुल्मत शब्द से मुराद जहालत है। बजाय ये कि हम जो है ना वो जाहिल बने, हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें। क्या हासिल करें? इल्म हासिल करें, और दूसरों को भी इल्म की दावत दें कि आप जो है ना वो इल्म हासिल करें। इसी तरह बच्चों, इस शेर के अंदर जुल्मत शब्द से मुराद जमाने की खराबी है। क्या है? जमाने की खराबी। के अब जो है ना हम बजाय ये कि दूसरों के जमाने की खराबी की बात करते रहे, हम खुद को बेहतर करें। क्या करें? खुद को बेहतर करें। चोरी चकारी चुगली इस तरह की तमाम मुआशरत की बुराइयों को छोड़ देना चाहिए और दूसरे लोगों को भी समझाना चाहिए। शायर हमें यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं। इसी तरह बच्चों, इस शेर के अंदर शमा बतौर इल्म फन के इस्तेमाल हुई है कि आप अपने हिस्से की कोई शमा जला रहे थी। मतलब ये कि आपने खुद इल्म हासिल कर लेना था, खुद बेहतरी की तरफ चले जाना था, खुद तरक्की की तरफ चले जाना था। इसी तरह बच्चों, मुस्बत रवैये की हौसला अफजाई की गई है। शायर ने यहाँ पर मुस्बत रवैये की हौसला अफजाई की है कि आप जो है ना वो मुस्बत रहें, कभी भी मनफी ना हो, दूसरे लोगों की सोच अच्छी बनाए, दूसरों लोगों के अंदर हौसला पैदा करें। तो अहमद फराज भी दूसरे लोगों के अंदर हौसला पैदा कर रहे हैं, मुस्बत रवैये की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हवाले के तौर पर जो मैंने आपको शेर सुनाया है अल्लामा इकबाल का, आप ये लिख सकते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसी तरह आप कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान लिख सकते हैं कि काम काम और बस काम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस शेर की समझ आई होगी। बहुत ही आसान शेर है। शायर ने हमें इस शेर के अंदर अमल करने का दर्स दिया है, मुस्बत रहने का दर्स दिया है। तो ये थे आज के हमारे दो अशार की तशरीह। हमने अहमद फराज की गजल की पहले दो अशार की तशरीह की है। इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में आखिरी तीन अशार की तशरीह के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।